हाफिज भी निकल गए यहाँ से ड्यूटी है। सलाम वालेकुम। जा रहे हो? कितने देर में आओगे हाफिज जी? मेरी गाड़ी भाई 2-3 दिन से बहुत गंदी पड़ी है। देख रहे हो गाड़ी की थोड़ा सा, देख रहे हो कितना कचरा है। इसका एक लड़का है छोटा सा, देख रहे हो, वही सब छेड़ छाड़ कर पता नहीं क्या क्या खा रहे। गाड़ी सफाई करते हुए मेरा कफिल देख लिया और अपना गाड़ी लेकर भाई यहाँ पे लगा दिया, बोला गाड़ी सफाई करने के लिए। तो ये है मेरा बुड्ढा का गाड़ी है, लैंड क्रूजर। ये है मेरा खूबसूरत सा रूम गाइस। आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा गाइस लैपटॉप है, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे से नाच सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी को एक नए व्लॉग में। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 12 बज गया है और आज मेरी ड्यूटी लग जाती है भाई। मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसा होता है कि भाई अगर मैं कफील की लड़की की अगर छुट्टी उट्टी हो तो ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग को बैठने को या फिर सोने को या फिर मतलब आराम करने को टाइम मिले ना। ये लोग खानदान का ड्यूटी कराते हैं मेरे भाई, खानदान। भाई अभी मैं लेकर आया हूँ एक कफील की लड़की है जिसकी शादी उदी हो गई है, वो अपने ससुराल में रहती है और उसके लड़का को मैं लेकर आया था अभी मदरसा में। तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दिया और इसको, और यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ। गाइस हमें मिले थे यहाँ पे ट्रैफिक और यहाँ पे आगे इशारा है अभी बंद है, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर हम लोग, हमारी जो मैडम है अगर छुट्टी है तो भाई हमारी भी छुट्टी रहेगा, थोड़ा सा आराम उराम हम लोग करना। भाई ये लोग खानदान का ड्यूटी कराएंगे। कल मैं लेकर गया था इसके पतों को, सुबह में शाम में 6 बजे लेकर गया था और रात में 12 बजे आया था। 6 घंटा तक वेटिंग किया था मैं। तो ये होता है भाई, ये लोग मतलब अपना खानदान का ड्यूटी कराते हैं यार, अपना खानदान का। तो इन लोगों को मैं छोड़ दिया हूँ और यहाँ से भाई अभी निकल रहा हूँ रूम के लिए। और भाई जब मैं निकला हूँ वहाँ से मदरसा से छोड़ने के बाद तो ये बोले भाई जल्दी जाओ रूम पे, घर पे, और वहाँ पे मतलब काम है उन लोगों का, जो मैडम मेरी है, मैडम की जमा है, उन लोगों का कोई काम है, कहीं पे जाने वाली है, बताओ। तो अब हम जाएंगे रूम पे और पता नहीं अभी 12:15 हो रहा है, 12 बज रहा है, तो पता नहीं है वो लोग कब जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। मेरी मैडम जो है, मेरी कफील की जो लड़की जिनको मैं लेकर जाता हूँ ड्यूटी व्यूटी, तो वो हमें बोली थी कि एजाज 2 दिन ड्यूटी करके उसके बाद में छुट्टी है मेरा 2 हफ्ता के लिए। तो अभी छुट्टी हो गई है उनका यूनिवर्सिटी में, जमा में, ठीक है। तो मैं सोचा हूँ कि भाई 2 हफ्ता अगर छुट्टी हो गया होगा तो 2 हफ्ता तक हम आराम करेंगे, लेकिन नहीं भाई, ये लोग ना अपने अपने खानदान का ड्यूटी कराएंगे। मैं लेकर गया था कल उसके पतों को, आज लेकर आए उसके बेटी को। मतलब मैं क्या बताऊं यार, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है यार ड्यूटी करने में, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और गाइस एक चीज के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, मैं डेली व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही कर पाऊंगा मेरे भाई, मुझे लगता है शायद, ठीक है। 1 दिन 2 दिन के बाद मेरा व्लॉग आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई सबसे पहले हम लोग को ड्यूटी देखना पड़ता है, उसके बाद में व्लॉग वीडियोस देखना पड़ता है। और सोशल मीडिया पे भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों पे देखना पड़ता है, जिसकी वजह से आई फेसबुक के अलग बनता है और फेसबुक इंस्टाग्राम का अलग बनता है और यूट्यूब का व्लॉग अलग बनता है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मैनेज कीजिएगा मेरे भाई। सऊदी अरब में हम लोग ड्राइविंग करके और व्लॉग बना रहे हैं मेरे भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग के लिए व्लॉग बनाते हैं, हम लोग दिखाते हैं यहाँ के नियम कानून, यहाँ के जितने भी मतलब हम लोग की लाइफ स्टाइल होती है, सब दिखाते हैं मेरे भाई। तो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छे से नाच देखे गया बारात में, अच्छे से नाच देखे गया बारात में, छोड़ी रात में काजोनी देख के मीठा मीठा बातें कमरिया, देख के तू महिला का कोयला। गाइस सऊदी अरब में जो कैमरा फाइन मारता है, देखो यही है कैमरा, दिख रहा है यहाँ पे इशारा के सामने, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा एक खंबा की तरह, है ना। देखो ये कोना पर देखो, यहाँ पर भी देखो, इसके सामने ये दिख रहा होगा, ये भी यहाँ पर भी देखो और वहां पर भी देखो, यहाँ पे सामने देखो, मेरे उंगली के सामने ये है भाई, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, चारों कोना पे रहता है। ये है भाई, इतना खतरनाक है कैमरा है ये। कैमरा मारता है भाई तो 6000 रियाल का मुखालफा मारता है। इंडियन करेंसी में देखोगे तो भाई 1.5-2 लाख रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे कब मरता है, जब ये लाल हो जाएगा ना, ये
जब रेड बत्ती हो जाएगा उस समय अगर जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे रहता है, यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्लू बोर्ड दिख रहा है उसको क्रॉस करोगे तो भाई मारेगा, वहाँ पे जो कैमरा है फ्लैश मारेगा, फ्लैश मारेगा आ जाएगा मुखालफा भाई बढ़िया से 6,000 रियाल इंडियन करेंसी में 1,30,000 1.5 लाख के करीब में आता है मुखालफा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना मेरे भाई। आ रहे हो सऊदी अरब में ड्राइविंग के काम में, आओ, बढ़िया की बात है, आओ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये गलती कभी मत करना इशारा के बाद। अगर देखो भाई रेड क्या बोलते हैं ग्रीन है और दूर हो तो भाई गाड़ी को स्लो में रखना, ठीक है। ये नहीं कि भाई फान कर कूद कर चले गए और यहाँ पर आकर 1,30,000 रुपया 1.5 लाख रुपया बढ़िया से फाइन मरवा देते, इस तरह से मत करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखना, और यहीं पे नहीं सऊदी अरब में कहीं भी गाड़ी चलाओ तो थोड़ा सा सावधानी के साथ गाड़ी चलाना, ठीक है। तो फाइनली गाइस मैं आ गया अभी अपने रूम पे, और यहाँ पे आने के बाद भाई गाड़ी को लगा दिया पार्किंग में। और ये देखो यहाँ पे लगता था हैदर भाई वाला गाड़ी, ब्लैक वाला जो गाड़ी आप लोग देखे होंगे, मैं वो गाड़ी पहले चलाता था। तो वो गाड़ी कफील का लड़का और उसकी जो माँ है, उनकी जो बहन है, सारे लोग कहीं पे गए हैं यार, आज से 2 दिन पहले गए हैं वो लोग, अभी तक नहीं आए हैं गाड़ी लेकर। मुझे लगता है शायद कहीं लंबा टूर पर निकले हैं, क्योंकि वो जो मेरी मैडम है उनका छुट्टी अभी चल रहा है, जिसकी वजह से शायद वो लोग घूम रहे होंगे। मुझे लगता है जहाँ तक, पता नहीं कहाँ गए, मुझे भी कन्फर्म पता नहीं। हाफिज़ का गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि इनके घर पर भाई काम उम चल रहा है, यहाँ पर देख रहे हो घर पे काम चल रहा है। और हाफिज़ भाई ऊपर है, उनका जो रूम है मैं आप लोगों को बताया था ऊपर है, ठीक है। तो गाइस अभी टाइम हो गया 12:50 यानी कि 1 बज गया, ठीक है। और यहाँ से मैं 2:30 बजे फिर निकलूँगा उसे लाने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे भेज दिया, मैं सोचा कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा वहीं पे इंतज़ार कर लेता, लेकिन बोलिए कि नहीं तुम घर पे जाओ। तो मैं यहीं पे आ गया, और उसके बाद में 2:30 बजे यहाँ से निकलेंगे उसको लाने के लिए, जो उसके बुढ़ा की लड़की, एक छोटा सा उसका बेटा है, ठीक है। उसी को मैं छोड़ा हूँ मदरसा में, पता नहीं कौन सा मदरसा है यार, अभी तो सारा मदरसा चल रहा है, बंद है, लेकिन उसका पता नहीं कौन सा मदरसा है। लगा दिए यहाँ पे, चलते हैं खाना वाना खाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, 1-1.5 घंटे के बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा। आप लोग वीडियोज़ में बने रहिएगा, और व्लॉग में यही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग किस तरह से ड्यूटी करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है, ड्राइविंग के अलावा भी क्या क्या काम करना पड़ता है। हमारा व्लॉग देखोगे तो भाई कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। और शाम को हाफिज़ उतरेंगे भाई, ऊपर से ऊपर चले गए ना यार, वो उनका रूम है, वो दिख रहा है वो टीना वाला, वो उनका रूम है। ऊपर चले गए ना तो उतरने में भी उनको अस्कत लग रहा है, और नीचे थे तो हमेशा मुलाकात होती रहती थी, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। चलते हैं अपने रूम में, थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। और ये है मेरा खूबसूरत सा रूम गाइस। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि एजाज भी अपना रूम दिखाओ, अपना रूम दिखाओ। रूम का वीडियोस मैं बना चुका हूँ, और हर वीडियोस में मैं आप लोगों को दिखाया भी हूँ, लेकिन रूम अभी के पीरियड में जो मेरा रूम दिख रहा है भाई, वो थोड़ा सा अलग लेवल का दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मैं अपना रूम। गाइस यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये है मेन गेट जिससे मैं बाहर निकलता हूँ। ज़रा मैं बाहर का भी नज़ारा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। देखो ये धूप, देखो कितना तेज़ धूप निकला है भाई, देख रहे हो कितना तेज़ धूप निकला है। गाड़ी यहाँ पे मेरी लगी हुई है, और सारे लोग अपने अपने ड्यूटी पर है, कोई अपने रूम पे है, कुछ इस तरह से अभी बाहर का नज़ारा दे रहा है। बहुत तेज़ धूप है यार, मतलब दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने का, इतना तेज़ धूप है। और यहाँ से अगर गेट से हम आएंगे, ये है मेन गेट, अगर इससे आएंगे भाई यहाँ पे होता है फ्रीज, ये है मेन गेट पे फ्रीज है। ये है किचन जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग हाथ धोते हैं, यहाँ पे ब्रश व्रश करते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे है, ये है टॉयलेट बाथरूम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, ये है क्या बोलते हैं इसको, झरना बोलते हैं, पानी नहाने वाला। और यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे हम लोग कपड़ा खींचते हैं। भाई सऊदी अरब में आओगे भाई तो यहीं पे आप मतलब टॉयलेट में ही आपको कपड़ा धोना पड़ेगा, और उसके बाद उसी में नहाना पड़ेगा। ये घर नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग जो खाली जगह है यहाँ पे हम लोग कपड़ा धुलते हैं, और टॉयलेट बाथरूम को हमेशा हम लोग सफाई करते रहते हैं, इसमें हम लोग टॉयलेट बाथरूम करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। कपड़ा वपड़ा धोना है तो यहाँ पे रस्सी है, कुछ इस तरह से हम लोग अंदर रख देते हैं। तो सऊदी अरब में आप लोग भी आओगे तो कुछ इसी तरह से छोटा सा रूम मिलता है। हालांकि ये मेरा रूम जो है वो बड़ा है, क्योंकि इसमें हम लोग 2 आदमी रहते हैं इसीलिए। तो ये है कुछ इस तरह से किचन उचन है, यहाँ पे सामान में रखने वाला है। और ये है गाइस 2 बेड है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यह है हैदर भाई का बेड, और ये है मेरा बेड। अब हैदर भाई कौन है आप लोग शायद बहुत कम देखे होंगे, उनका वीडियोस में आएंगे तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, उनका भी वीडियोस में डाला हूँ। एक घर में हम लोग 2 ड्राइवर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के घर में ज़्यादा काम रहता है तो 2 ड्राइवर है, और गाड़ी भी 2। हालांकि गाड़ी तो इनके पास 6-7 है, लेकिन 2 ड्राइवर अलग अलग हम लोग चलाते हैं, ठीक है। तो ये उनका बेड है गाइस, और ये है मेरा बेड है। तो यहाँ पे मैं घेर दिया हूँ, ठीक है। तो ये हैदर भाई अभी नहीं है, चले गए हैं छुट्टी, तो इनकी जगह पे एक ड्राइवर आया है कंपनी से,
यहाँ पे मैं बोर्ड से घेर दिया हूँ, ठीक है, ताकि सोने वोने में दिक्कत ना हो। तो कुछ इस तरह से है। तो इधर से मेरा इधर रूम है, ठीक है। तो ये है मेरा, इधर से बेड है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे एसी लगी हुई है, सामने बोर्ड उड़ है फ़ोन चार्ज करने वाला, और यहाँ पे है भाई बोर्ड क्या बोलते हैं, मतलब टेबल जैसा है, सामान में रखने वाला, नीचे सामान में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मेरा गाइस लैपटॉप है, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे कुछ इस तरह से करने वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है भाई मेरा रूम का सजा उजा कर रखा हूँ, परफ्यूम कुछ इस तरह से है। तो ये मेरा सा प्यारा सा एक रूम है, मेरा एक प्यारा रूम है भाई। इसी में हम लोग को रहना है, खाना है, पीना है। देखो रूम सही रहता है मेरा भाई, तो कहीं से भी घूम फिर कर आओ तो रूम सही रहेगा, तो रूम में हम लोग आराम करते हैं। रूम ही सही नहीं रहेगा ना, मज़ा नहीं आता है। तो कुछ इस तरह से मेरा रूम है गाइस। तो रूम कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं बड़ा सा एक शीशा लगा दिया हूँ, ताकि जब भी मैं उठता हूँ तो भाई इसके सामने मेरे चेहरा जाता है तो थोड़ा सा अजीब सा एक फील आता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ये कुछ इस तरह से कंप्यूटर लैपटॉप वूटॉप है। अभी मैं फिल्म देख रहा था, यहाँ पे अलादीन एक सीरियल है ना, वही सीरियल में देख रहा था, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मेरा रूम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस फाइनली अभी हो गया शाम का 5 बज गया है, और अभी मैं चल रहा हूँ गाड़ी का सफाई करने के लिए। देखो भाई हाफिज़ भी निकल गए यहाँ से ड्यूटी है। ये चले गए गाइस अपने मैडम के लड़का को लाने के लिए। बैठा है नासिर उसमें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जा रहे हो? कितने देर में आओगे हाफिज़ जी? 10-15 मिनट में। नासिर को छोड़ दें? आओ। तो गाइस ये निकल गए ड्यूटी पे, और मेरी गाड़ी भाई 2-3 दिन से बहुत गंदी पड़ी है। देखो मैं सफाई नहीं कर रहा हूँ। देखो यार ये देख रहे हो गाड़ी की थोड़ा सा दिखा देने कि गाड़ी का क्या हाल हुआ है। अभी ठंडा मौसम है, अभी धूप नहीं निकला यार, 5 बज गया, वरना 5 बजे तक धूप रहता है। तो इसलिए मैं सोचा हूँ थोड़ा सा गाड़ी की सफाई कर लेते हैं। हाफिज़ रहते थोड़ा सा सफाई करने में मदद करवा देते, लेकिन वो नहीं है। देख रहे हो कितना कचरा है। इसका एक लड़का है छोटा सा, देख रहे हो, वही सब छेड़ कर पता नहीं क्या क्या खा रहा है। तो थोड़ा सा इसी को ब्रश उस मार के सफाई करना पड़ेगा। देखो ये मेरी मैडम की जो बहन है वो वीडियोस बनाती है, इसी में माइक रखी है, देख रहे हो। बहुत दिन पहले मैं वहाँ पे गिरा था तो दिए थे, और यहीं पे रख दिए। तो गाइस चलते हैं, अकेले हैं अभी। तो सबसे पहले थोड़ा सा अंदर की सफाई कर लेते हैं। ये ब्रश लिए हैं, ब्रश थोड़ा सा मार देंगे अंदर, सफाई हो जाएगी। और उसके बाद में बाहर बचेगा तो बाहर सफाई करेंगे। अब कोई रहता ना तो बाहर से वीडियोस बनाता था, तो मेरा थोड़ा सा हेल्प हो जाता। लेकिन हाफिज़ तो बोल रहे हैं कि 15 मिनट में आ जाएंगे, और 15-20 मिनट में मैं गाड़ी साफ़ी कर लूँगा। देखेंगे अगर आ जाएंगे तो सही है। देखो मौसम देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है यार। ठंडा मौसम है तो सोचे हैं भाई गाड़ी की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे घर में अगर सफाई नहीं करोगे ना तो ये लोग थोड़ा सा बोलने लगते हैं, ठीक है, डांटने लगते हैं। बोलते हैं कि ड्यूटी से जब फुर्सत रहता है तो गाड़ी को हमेशा फ्रेश रखो। और मेरे गाड़ी में भी टायर में हवा ख़त्म हो गई है, हवा भी डलवाना है। ये देखो यहाँ पे देखो भाई, देख रहे हो पूरा धंस गया है। तो इसमें थोड़ा सा चेक करवाना है, और गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, चेक करवाना है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा गाड़ी। वो है हैदर भाई का, और ये है मेरा गाड़ी। तो भाई चलते हैं सफाई करते हैं भाई, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाएंगे। और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ लोगों का सवाल ये है कि जैसे फिर लंबा व्लॉग क्यों बनाते हो। तो भाई मेरा व्लॉग ना थोड़ा सा लंबा रहता ही है, और लोगों को देखो ना तो थोड़ा देर के लिए इधर उधर का 2 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड इधर उधर का रहता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा लंबा होता है, 15 मिनट 20 मिनट का हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा जो व्लॉग है वो लंबा सही लगता है या फिर किस तरह से क्या लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। फिलहाल चलते हैं गाड़ी की थोड़ा सफाई करते हैं, ठीक है। आप लोग ब्लॉग में प्लीज़ बने रहिए। आप लोग भी आओगे सऊदी अरब में तो यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी गाड़ी है। शाहिद भाई है, हाफिज़ जी है, बिहारी बाबू हैं, जितने भी हैं सारे लोग इसी तरह से सफाई करते हैं। तो आप लोग को ये व्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं गाड़ी की सफाई करते हैं। पहले क्या किया जाए, पहले बाहर या अंदर? नहीं पहले पीछे कर लेते हैं, और उसके बाद में आगे, उसके बाद में बाहर, है ना, ये सही रहेगा। पहले ये जो है ना पैड निकालना पड़ेगा यार, नीचे है थोड़ा सा धूल। देख रहे हो कितना किस तरह से कचरा उचड़ा पड़ा है, देख रहे हो। इसी को थोड़ा सा ये जो ब्रश है ना, पहले सीट को थोड़ा सा पीछे घसका देते। हाँ हो गया, देख रहे हो ये सब है ना, जो इसी को थोड़ा सा ऐसे करके झाड़ देना है। देखो सफाई कर दिए तो कुछ इस तरह से हो गया। कितना ज़्यादा यहाँ पे धूल था तो कुछ फ्रेश हो गया, ठीक है। फ्रेश नहीं रहता ना तो ये लोग बैठते हैं ना तो नकाब उका ब्लैक रहता है, पूरा धूल उन लोगों का लग जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसीलिए ब्रश से थोड़ा सा सफाई करना पड़ता है।
गैस यार पानी में मैं थोड़ा सा फिनाइल डाला हूँ और मैं सोचा हूँ यार थोड़ा सा मारेंगे तो हल्का हल्का फेन होगा, लेकिन गाड़ी इतना ज़्यादा फेन आ गया यार, मुझे नहीं लग रहा है कि कपड़ा मारने से फ्रेश होगा। अब लग रहा है यार पानी मारने से, देख रहे हो कितना ज़्यादा फेन हो गया। थोड़ा सा मैं रखा था यार, लेकिन पूरा फेन हो गया यार। अब मैं कभी रखता नहीं था फिनाइल, सिर्फ पानी से ही मैं करता था, लेकिन आज मैं फिनाइल रख दूँ थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा उसके चक्कर में। और देखो क्या हो गया, पूरा गाड़ी फेन हो गया। अब गाड़ी को थोड़ा सा पानी मारना पड़ेगा, वरना मैं पानी नहीं मारता हूँ, सिर्फ कपड़ा से भिगो कर मार देता हूँ। लेकिन अभी इतना ज़्यादा फेन हो गया कि लग रहा है भाई कपड़ा से काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, थोड़ा मार दे रहे हैं। कपड़ा यहाँ पे रखे हैं, इसी कपड़ा से थोड़ा सा मार देंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गैस गाड़ी सफाई करते हुए मेरा कफिल देख लिया और अपना गाड़ी लेकर भाई यहाँ पे लगा दिया, बोला है गाड़ी सफाई करने के लिए। मेरा भी गाड़ी सफाई कर दो, देख लिया सफाई करते हुए। तो यार मेरा भी अभी गाड़ी सफाई नहीं हुआ, अभी लगेगा इसमें आधा घंटा कम से कम टाइम लगेगा। और ये अपना गाड़ी लेकर लगा दी। ये गाड़ी की सफाई करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ब्रेक है ना, इसलिए क्या करें, अब तो करना पड़ेगा, लगा दी तो करना पड़ेगा। फिलहाल इसको कर लेते हैं, पहले निपला लेते हैं। इसलिए मैं अंदर से, घर के अंदर से मोटर निकाल लिया हूँ, पाइप निकाल लिया हूँ, ताकि जल्दी जल्दी पानी से मार देंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा जल्दी, है ना। चलते हैं, क्या करें, हाफिज़ नहीं है, हाफिज़ तो आ जाते तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा आसानी होता है, बहुत दिक्कत होता है यार, अकेले साफ़ करो अकेले बनाओ। चलते हैं, करते हैं, इसकी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं वो वाला करते हैं। तो ये है मेरा बुड्ढा का गाड़ी है, लैंड क्रूज़र। बहुत महंगी गाड़ी आती है भाई, ये इंडिया में 2.5-3 करोड़ की गाड़ी मिलती है। ये ब्लैक है यार, वाइट रहता है ना, इसमें को वाइट पहले था तो वो दिक्कत नहीं हो रहा था सफाई करने में, लेकिन ये जब से ब्लैक लाया वो बेच दिया और इसको लेकर आया। सेकेंड हैंड लिया, नया नहीं लिया है। फिर भी यार बहुत दिक्कत होता है, ब्लैक रहता है बहुत दिक्कत होता है। ब्लैक हो अब वाइट हो, करना तो पड़ेगा भाई, काम अपना है तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो गाइस गाड़ी तो धुल कर तैयार हो गई, दोनों गाड़ी, मेरी भी गाड़ी यहाँ पे पूरे चमचमाने लगी, नया हो गया भाई। देख रहे हो कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई। गाड़ी सफाई करने के बाद यार मज़ा ही आता है चलाने में या फिर देखने में। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, वाइट वाइट, है ना। और ये मेरा बुड्ढा का गाड़ी है, तो इसको पानी मार दिया, सिर्फ का थोड़ा सा कपड़ा मार के भिगो दिया है इसको, थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे तो फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हाफिज़ ही नहीं है, और हाफिज़ ही रहते तो थोड़ा सा वीडियोस बनाने में थोड़ा सा हेल्प होता, तो हाफिज़ ही नहीं है। तो भाई ये गाड़ी सफाई करने के बाद मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि गाड़ी सफाई भी करना है और भाई आप लोगों से बातें भी करना है, वीडियोस भी बनाना है। थोड़ा सा लेट हो रहा है, वीडियोस भी लंबा हो रहा है, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यही गाड़ी एक बची है सफाई करने के लिए, मेरी वाली हो ही गई, तो इसको सफाई करके उसके बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस जमाल भाई के रूम में थोड़ा सा पानी ख़त्म हो गया है, तो कहाँ जा रहे थे, लाने जा रहे थे क्या जमाल भाई, कहाँ जा रहे थे? मतलब पानी कहाँ से लेकर आते हैं? नहीं लेके आते, तुम्हारे पास से आ रहे थे, और वो पीने वाला पानी लेके जाओ। हाँ हाँ, तो पीने ही वाला पानी हो। ए रखो ना यार, क्या है? अरे यार, ए रखो ना, ठीक है, रखो 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 ना, रखो ना। लो जो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पूरा पैक है, ये है, जो मन कर तो वो उठा लो, वो उठा लो बाहर है, या फिर ये उठा, जो मन कर वो उठा लो। हाँ सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है जमाल भाई, 2 रियाल के लिए आदमी, कभी मैं ही पिला दूँ, कभी आप पिला दे यार, हम दोनों मतलब साथ में अगर मैरिज नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ऐसा ही होता है जमाल भाई। चलिए ठीक है, और चाहिए तो और ले जाइएगा, है ठीक है, हो जाएगा ना, चलिए ठीक है, अफ़वन जज़ाकल्लाह। भाईजान ये यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, हम आपका काम में ना आए, आप मेरे काम में ना, तो कौन करेगा भाई, यहाँ पे कोई है नहीं है, तो ये सब थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। 2 रियाल क्या यार, क्या करूँ, गाड़ी की सफाई करते करते तो हालत ख़राब हो गई यार। फाइनली गाइस गाड़ी की सफाई कर दी, मैं अपना गाड़ी सफाई कर दिया, और मेरा कफिल वाला जो बचा था वो अभी मैं गाड़ी सफाई कर रहा था, आधा बचा था, तब तक मेरा कफिल चला गया वो अपने ऑफिस पे, ठीक है।
तो टाइम हो गया उसका, तो मैं बोला हूँ आधा गाड़ी सफाई हुआ है और आधा नहीं हुआ है। सिर्फ ये जो गाड़ी है ना, मतलब उधर का सफाई हो गया था, इधर का बाकी था। तो मैं अपने कपिल को बोल दिया कि अभी पूरा गाड़ी सफाई नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है। तो बोला कोई बात नहीं, मैं चला जा रहा हूँ। तो चला गया। अभी अच्छे से सफाई भी नहीं किया। ब्लैक है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। तो ये गाड़ी जो सफाई कर दिया, पूरा चमकने लगा, बढ़िया से थोड़ा सा दिखने लगा है ना। और अभी मगरिब की अजान हो गई, मगरिब का टाइम हो गया। तो चलते हैं भाई, गाड़ी सफाई कर लिया, थोड़ा सा सफाई होते हैं। पूरे पसीना से, कसम से बता रहे हैं यार, पूरे पसीना से दिमाग ख़राब हो गया यार, पूरा पसीना पसीना हो गया। चलते हैं, देखते हैं कि रात में ड्यूटी लगे कि नहीं। अभी तो ड्यूटी का कॉल आ गया था, बुढ़ा गाड़ी सफाई कर रहा था। तो मैं बोल दिया कि मैं अभी बोला हूँ कि मैं अभी बुढ़ा का मतलब बाबा का गाड़ी सफाई कर रहा हूँ। तो वो अक्सर को लेकर गया है, जो मेरे रूम में ड्राइवर रहता है उसको लेकर गई है वो। मैं मना कर दिया हूँ कि अभी मैं गाड़ी सफाई कर रहा हूँ, अगर बोलोगी तो भाई चलेंगे, छोड़ देंगे बुढ़ा का गाड़ी। बोला ठीक है। क्या कर, चलते हैं, थोड़ा सा मुँह धोकर फ्रेश हो जाते हैं। फाइनली गाइस, गाड़ी उड़ी सफाई करने के बाद मैं भी फ्रेश हो गया हूँ थोड़ा सा। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया आज भाई, गाड़ी सफाई करने में, दो गाड़ी सफाई करने में। ब्लैक गाड़ी था मेरा बूढ़ा का, इसलिए हालत ख़राब हो गया। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। और शुरू से लेकर और अंत तक मेरा व्लॉग कौन देखा है और मेरा वीडियोस कैसा लगता है, लंबा व्लॉग अच्छा लगता है या फिर 10 मिनट 12 मिनट का व्लॉग मैं बनाऊं, आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें कि मैं किस तरह का व्लॉग बनाऊं और किस चीज़ पे आप लोग चाहते हैं, कितना देर तक मैं वीडियोस बनाऊं, मेरा लंबा व्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो पे 100 लाइक का मैं टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम।